हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए बात कर लेते हैं कल वेडनेसडे में कैसे प्लान करना है। मैंने कल सेंसेक्स के चार्ट में आप लोग को यहाँ पर बताया था कि 85,700 के आसपास का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, और अगर इसको भी यहाँ पर रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है यानी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तब ऊपर के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और हो सकता है फिर 85,800 900 और हो सकता है कि आपका 86,000 के पार भी चला जाए, यानी कि एक बुल रन देखने को मिल सकता था सेंसेक्स में, जो कि मैंने आपको कल का प्रेडिक्शन दिया था। आज क्या हुआ, इसने 85,700 को लेवल तो पार नहीं किया, बट हाँ रिस्पेक्ट जरूर किया, इसको रिस्पेक्ट जरूर किया। बट अगर देखा जाए तो उसी के आसपास का एक रिस्पेक्ट यहाँ पर भी हुआ है, तो दो बार यहाँ पर देखा जाए तो रिस्पेक्ट होकर रिजेक्शन आया है। अब ये जो अगर देखा जाए 15 मिनट का कैंडल, तो ये 2-3 कैंडल कुछ कंसोलिडेशन नेगेटिव जोन में बने हैं। अगर बात करें यहाँ पर सेंसेक्स की कि डे कैंडल में क्या रह रहा है, देखो अभी क्या है ना कि अभी जो सेलर्स है और जो बड़े प्लेयर्स है, अभी क्रिसमस की वजह से वो हॉलीडे पे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। जब भी बड़े प्लेयर्स जो हैं अगर वो हॉलीडे पे चले जाते हैं या उनकी एक्टिविटीज़ अगर आपको कम लगती है और मार्केट उठता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि मार्केट का सेंटीमेंट जो है नेगेटिव है, लेकिन मार्केट उठता हुआ नजर अगर आपको लगता है कि आ रहा है 2-3 दिनों से, तो इसका मतलब यही है या तो कोई हॉलीडे चल रहा होगा जहाँ बड़े प्लेयर जो हैं वो हॉलीडे में बिजी होंगे, वो मार्केट में एंट्री नहीं कर रहे होंगे। उस बीच अगर वो मार्केट उठता हुआ नजर आया, विच मीन्स के रिटेलर्स जो है जो भर भर के खरीदारी कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि बहुत अच्छा डिप है, यहाँ से खरीदारी भर के कर लो, यहाँ से मार्केट उठेगा। और लकीली 2-3 दिन क्या होता है कि जब बड़े प्लेयर्स इस पे हाथ नहीं लगाते, अपना इंट्राडे में जब हाथ ही नहीं लगाते, कोई काम ही नहीं करते, तो मार्केट आपका जो है अल्टीमेटली ऊपर की तरफ उठता जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर रिटेलर्स एड ऑन होंगे, बाइंग करेंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जैसे ही ऊपर की तरफ रन करेगा, तो फिर क्या होगा कि और रिटेलर्स इसको देख के और एड ऑन होते हुए नजर आएंगे। जैसे ही और आएंगे तो फिर जैसे जो कैंडल है वो ग्रीन में और अपग्रेड होता जाएगा, और फिर ऐसे करते करते 2-3 दिन में आपको दिखेगा कि मार्केट तो एकदम से बुल रन में आ गया है। अब यहाँ से तो नया रिवर्सल आ सकता है, यानी कि यहाँ से एक और नया आपको बुल रन देखने को मिल सकता है। बट अभी ये तब होता है जब रिटेलर्स यहाँ बहुत एक्टिवली यहाँ पर बाइंग करते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में एंट्री करते ही नहीं, यानी वो हॉलीडे पे हैं। लेकिन जब वो एंट्री करेंगे तब क्या होगा, बात यहीं पर आ जाती है कि जब वो एंट्री करेंगे तब क्या होगा। यहाँ पर मैं अगर डेली कैंडल की बात करूँ तो डेली कैंडल कुछ इस तरीके से आज हुआ था, रेड में तो हुआ, बट अगर आप देखो यहाँ पर तो एक ना रिजेक्शन जोन यहाँ भी है। आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ एक मैं इसको अगर इस तरीके से करूँ तो कुछ यहीं के आसपास कुछ मल्टीपल टाइम रिजेक्शन जोन है। आप देखो एक बार यहाँ पर 2-3 बार भी हुआ है, तो कहते हैं 4-5 बार कहीं से रिजेक्शन जोन आता है ना, तो जब वो वहाँ से टूटता है वापिस, जब 5 बार के बाद जब टच करके नीचे आता है तो फिर अच्छा खासा फॉल होता है। सिमिलरली ऊपर की भी बात करें, अगर बॉटम लाइन हो या चाहे टॉप लाइन है, वहाँ भी 3-4 बार आता है तो ऊपर की तरफ फटता है। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर सेंसेक्स ने हाई तो लगा दिया है, बट क्या लगता है क्या ऊपर जाएगा। हालांकि डेली कैंडल देखा जाए तो एक पॉजिटिव संकेत तो है, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि क्रिसमस की वजह से यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स जो है यहाँ है नहीं, तो हो सकता है ये हमारे रिटेलर्स का ही कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो। लेकिन अगर कल के दिन मान के चलिए कि अगर सेलर जोन एक्टिव हो गया, कल ही हो गया या 2 दिन बाद हो गया, क्रिसमस के बाद हो गए, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ से शार्प आपको एक रेड कैंडल दिखेगा। और ये जितने दिन का यहाँ पर आप देखोगे, ये जितना भी यहाँ पर बाइंग हुई है, ये बाइंग एक दिन में भी इनगल्फ हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, होता है कि जितने भी आप देखो यहाँ पर 4 दिन यहाँ पर बाइंग हुआ है, और यहाँ पर एक दिन ऐसा कैंडल आया है। आप देखो यहाँ का कैंडल देख लो, ये एक ऐसा कैंडल आया है जो 1-2 और ये लगभग 3 दिन का उसने इनगल्फ कर दिया, 3 दिन का यहाँ पर बाइंग को खत्म कर दिया है। तो ऐसे ही होता है कि जब सेलिंग जोन एक्टिव होता है तो 3-4 दिन जितने भी यहाँ बायर्स यहाँ पर खड़े होंगे ना, रिटेलर्स, इन सबको वो भगा देगा और दुम दबा के सारे भाग जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, तो थोड़ा सा डरना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपका मार्केट मूड इंडेक्स फियर है तो कहते हैं फियर में आपको और बाइंग करना चाहिए, लिमिटेड बाइंग करना चाहिए, पर ये तो देखो कि बाइंग कब करना चाहिए। अभी ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था, ये 3 दिन से जो रिटेलर ने मार्केट को उठाया है, इसके पीछे का वो लॉजिक समझना नहीं चाहते। तो कभी भी यहाँ सेलर जोन एक्टिव हो सकता है, और मुझे लगता है कल हो सकता है कल ही एक्टिव हो जाए और यहीं से जो है मार्केट शार्प नीचे की तरफ जाए। हो सकता है ये एक बार में ये रैली ना देखने को मिले, ये 2 बार में देखने को मिले, यानी पहले ये वाला लेवल आ जाए और दूसरा आपको ये वाला लेवल आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब है थोड़ा अलर्ट रहिए, और अलर्ट होके ही आप ट्रेडिंग करें तो बेस्ट रहेगा। अब कल है वेडनेसडे में आपने कैसे प्लान करना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने कुछ प्लान करना है। देखिए मेरा तो अभी यहाँ संकेत अभी भी यहाँ पे नीचे का है, हो सकता है शार्प सेलिंग हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान के चलिए यहाँ से मार्केट गिर जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका 84,765 के आसपास मार्केट अगर एक गैप डाउन हो जाता है, इस तरीके से कुछ कैंडल बनता है, नीचे की तरफ गिरता है,
तो देखो संकेत मेरा नेगेटिव ही रहेगा। आप भले बुल की तरफ जाओ, 3 दिन से मार्केट उठने का मतलब ये नहीं कि उठ और सकता है, ट्रैप भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको यहाँ पे समझना हो तो समझिए, नहीं समझना तो इट्स ओके, बट आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी। अक्सर यही हो रहा है, आपने देखा होगा आज मार्केट उठता है, कल मार्केट गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और ऐसे में छोटे छोटे लेवल्स जो है ऊपर की तरफ हल्का फुल्का एक कैंडल का जो लो होता है वो तोड़ता है, हल्का फुल्का एक कैंडल का जो अप होता है वो थोड़ा सा तोड़ता है। तो कहीं भी मार्केट एक मूवमेंट अच्छा नहीं दे रहा है। तो यही हो रहा है, वही सेंटीमेंट के अकॉर्डिंगली जो मैंने इतने सालों से एनालिसिस करे हैं, वही एनालिसिस आपको यहाँ पर अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मार्केट मान लीजिए गिर जाता है तो यहाँ से फिर कंसोलिडेशन थोड़ा सा होके और एक नया लेवल देखने को मिल सकता है। यानी अगर गैप डाउन होता है सेंसेक्स में तो पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट आपको 84,471 का मिलेगा, थर्ड आपको 84,146 का डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अगर मार्केट में यहाँ पर गिरावट होता है। तो अगर सुबह ही गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट अगर साइडवेज खुल जाए तब आप क्या करोगे? साइडवेज का मेरा जोन यही रहेगा 85,346 का। अगर इस बीच में कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है और ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, आप आधे घंटे तक देखिए मार्केट का मूवमेंट जा कहाँ रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रैली बना रहा है तो आपका मेन टारगेट क्या रहेगा कि पहले 85,712 को तोड़ दे, ठीक है, ये वाला रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ प्लान करें, तब आपको 85,980 के आसपास का ये आपको लेवल फर्स्ट टारगेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो आपको अगले 30 मिनट या 1 घंटे का कैंडल देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है नहीं है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो फिर आपका ये टारगेट भी हिट हो सकता है, बट अगर पॉजिटिव नहीं रहेगा तो वापस यहीं से नीचे की तरफ आ जाएगा, और यही आपका टारगेट था, यही आपका सपोर्ट का नीचे के साइड का टारगेट रहेगा। तो मार्केट कल फ्लक्चुएशंस भी हो जाता है क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना, वो भी वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है 100 का कॉल्स आपको 500 भी पहुँच जाए और 500 का 100 भी हो जाए, वो भी देखने को आपको कल मिल सकता है। अगर साइडवेज में ही नीचे के लिए लेवल आता है, मान लीजिए साइडवेज में नीचे की तरफ कैंडल बनता है, तो पहला सपोर्ट आपका रहेगा 85,023 का, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया अगर यहाँ से और लो बनता है तो फिर ये टारगेट, उसके बाद ये, और फिर ये थर्ड टारगेट आपको ये मिल सकता है। तो सेंसेक्स का ये रहेगा मेरा एनालिसिस कल के लिए, वेडनेसडे के लिए, 24 दिसंबर के लिए। होप आपको सेंसेक्स का चार्ट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा अलर्ट रहिए तभी आप ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की चार्ट की बात करें तो इसने आज यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया था, इसने इस हाई को तोड़ा है। तो इसने लगभग जो हाई को तोड़ा है वो ये, आज इसने हाई लगाया 26,231 का, ठीक है। तो ये वाला इसने हाई लगाया, क्या लगता है? देखो अभी क्या है, यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का कंसोलिडेशन हुआ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने पिछले 3-4 दिन से देखा। आप देखो ये हवा में मार्केट में लटका एक कैंडल, मतलब एक दिन का कैंडल ऐसे हवा में लटका। आज वाला भी देखो हवा में लटका, आज नहीं ये 2 दिन का कैंडल हवा में लटका। मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये भी हवा में लटका था, उसके बाद ये भी हवा में लटका था, अप्रॉक्सीमेटली ये भी हवा में लटका था। 3 दिन के बाद क्या शार्प यहाँ से रिवर्सल आया, लेके चला गया नीचे, और अभी वही हो रहा है, फिर से हवा में लटका, फिर से हवा में लटका, और ये हवा में लटका हुआ है, और ये मुझे लगता है फिर से ये गिरना इसका जो है जायज़ है। दूसरी बात देखो, एक ट्रेंड लाइन भी बन गया 15 मिनट के चार्ट पे, ये एक ट्रेंड लाइन भी बन गया, और ये एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग है, इस चैनल में ही ट्रेड हो रहा है, और ये चैनल बेस कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, और इसका जो मेन है 26,064 का आपको एक टारगेट मिलेगा। यहाँ तो साफ क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एक चैनल बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, ऑलरेडी ये सारे कैंडल उसी चैनल में आए हैं। तो अब ये गिरेगा तो 26,064 का आपको आंकड़ा मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से फिर से कंसोलिडेशन करके थोड़ा और ऊपर जाए, लेकिन जब दोबारा गिरेगा तो फिर 25,984 का आपको लेवल देखने को मिल जाएगा। निफ्टी थोड़ा स्लो चलता है तो अकॉर्डिंगली थोड़ा प्लान करना, ज़्यादा बड़े लॉट मत लेना, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटीमेंट वैसा नहीं है कि आपको यहाँ पर और खरीदारी करना पड़े। बेस्ट है कि आप कम में लो, थोड़ा सा मूवमेंट देखो। तो ये ट्रैप आपको यहाँ पे जो 2 दिन से दिख रहा है ये भी मिल सकता है, ठीक है, अगर कल सेलर से यहाँ पे एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिए तो, वरना 2 दिन बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी के आपकी कैसे लेवल रहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, इसको तोड़ता है तो ऊपर के लेवल आप 200 का प्लान कर सकते हो ऊपर के लिए, बट मैं कहूँगी छोटे लेवल, यानी मान के जो 26,231 को तोड़ देता है तो फिर आपका 26,280, फिर 26,300, फिर 26,350 का आप टारगेट ऊपर के लिए लगाओ। बट अगर मार्केट साइडवेज में खुल जाता है, साइडवेज का आपका लेवल रहेगा 26,114 का। अगर इसी बीच में खुल जाता है, हाफ एन आवर तक देखो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जाएगा। सेलर जोन कब एक्टिव होगा? 26,064 का आपको ये पार करना पड़ेगा। इसको तोड़ के नीचे सस्टेन करेगा तब आपको ये टारगेट मिलेगा, 1 टारगेट, फिर 2 टारगेट, फिर ये 3 टारगेट, ठीक है। ऊपर और नीचे के दोनों लेवल्स पे मैंने बात कर लिया। तो निफ्टी का बहुत सिंपल है, सेलर जोन एक्टिव कभी भी हो सकता है कल ही आ जाए, या हो सकता है क्रिसमस के बाद आ जाए। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करें। ये रहा मेरा ऑल ओवर निफ्टी का सेंटीमेंट। आइए बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में कैसे संकेत बन रहे हैं।
क्योंकि बैंक निफ्टी का मैं अक्सर बता रही हूँ कि बैंक निफ्टी ने इस बार बहुत अच्छा खासा हाई दिया है। बैंक निफ्टी में कुछ मैंने ऐसे एरो लगाया था और इस तरीके से मैंने कुछ बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। आप देखो कि ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न मैंने बताया था कि इस चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि या तो यहाँ से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बीच में बना है, या तो ऊपर फटता है या तो नीचे फटता है। ठीक है, आज क्या हुआ है, आज ये फटा ही नहीं, एक साइडवेज जोन में रह गया। क्या लगता है कल क्या हो सकता है? देखो सिंपल है, बैंक निफ्टी में अगर आपको ऊपर के लिए सेंटीमेंट चाहिए ना, तो आप इस कैंडल को ऊपर आने दो, इसको आकर सबसे पहले इसका 59,540 को तोड़ने दो। जब तक ये टूटेगा नहीं, आपको नया लेवल नहीं मिलेगा। इसके तोड़ने के बाद 10-15 मिनट यहाँ बिताए, तो छोटे छोटे कैंडल्स बने इस तरीके से, इस ट्रेंड लाइन पे 2-4 कैंडल ऐसे बन के यहीं पर आए, यहीं पे टच हो, वापस यहीं रिस्पेक्ट करे, तब समझ जाना कि यहाँ से पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकता है। तो फिर 59,540-50 तक आ जाए, उसके बाद आपको 59,600 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 59,700 का मिल सकता है। तो 200 का ही पॉइंट का रैली आप लेके कल बैंक निफ्टी के लिए चलो। सिमिलरली अगर यहाँ से टूटता है मार्केट, तो कहाँ का आप लेके सकते हो? देखो वैसे तो आप ये कैंडल का भी लो ले सकते हो, ये भी लो ले सकते हो। मुझे स्ट्रॉन्ग कब लगता है? मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है कि जब वो ये वाला सपोर्ट तोड़ेगा, 58,809 का सपोर्ट। जब तक ये नहीं तोड़ेगा, सेलर जोन एक्टिव नहीं होगा। और अगर सपोज मान लीजिए यहीं से कल गैप डाउन हो जाता है, तब क्या करेंगे? आपको तो बस ये देखना कि ये तोड़ के यहाँ पे कुछ समय बिता रहा है कि नहीं बिता रहा है। बिता रहा है तो पहला टारगेट आपका ये हिट हो जाएगा 58,612 का। उसके बाद आप 50-100 पॉइंट का नीचे का रैली लगा लेना। ये आपका रहा ऑल ओवर जो है बैंक निफ्टी का ये सेंटीमेंट। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। एंड ये मेरा यहाँ पे चैनल है, मेरे चैनल पे मैं डेली एनालिसिस डालती हूँ। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।